यास पर झारखंड के 7 जिलों में हाई अलर्ट। आपदा विभाग की डीसी को दी गई हिदायत, हॉस्पिटल में बिजली, दवा, ऑक्सीजन की आपूर्ति ना हो बाधित। जेडीयू ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र, एंटी फंगल ड्रग और वैक्सीन बढ़ाने की मांग। पत्र में की स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना। रोहतास में युवक बना अपने पिता और भाई का काल, पैसे के लेन देन के चलते दिया वारदात को अंजाम। आरोपी ने पुलिस को दबोच। और कोरोना काल में फीका पड़ा बुद्ध पूर्णिमा का पर्व। बाबा बासुकीनाथ धाम में पसरा सन्नाटा, दूर दराज से जल चढ़ाने आते थे श्रद्धालु। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। झारखंड में कोरोना वायरस के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। राज्य में लगातार घटते संक्रमण के मामलों को लेकर झारखंड प्रदेश जेडीयू ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखकर केंद्र सरकार और स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना की है। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता सागर कुमार ने पत्र में झारखंड के लिए एंटी फंगल ड्रग और कोरोना वैक्सीन का कोटा बढ़ाने की मांग की है। इसके साथ ही अपने पत्र में उन्होंने राज्य में वैक्सीनेशन में तेजी लाने की मांग की है। राज्य में कोरोना संक्रमण के नए मरीजों की संख्या में जिस तरीके से कमी आई है, उसके लिए सर्वप्रथम मैं राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान और केंद्र सरकार के सहयोग की मैं सराहना करता हूं। हम सभी जानते हैं कि कोरोना संक्रमण के गंभीर बीमारी से स्वस्थ होने के बाद अब एक नया संक्रमण लोगों में देखने को मिल रहा है, जिसको हम ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के नाम से जानते हैं। और अभी कल ही एक नया येलो फंगस के नाम से भी संक्रमण सामने आया है। बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुए चक्रवाती तूफान यास का असर बिहार में दिखना शुरू हो चुका है। राज्य के लगभग तमाम हिस्सों में तेज हवाओं के साथ साथ मूसलाधार बारिश लगातार जारी है। हालांकि एक और बारिश जारी है तो वहीं दूसरी ओर इस तूफान को लेकर राजनीति भी लगातार हो रही है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एक बार फिर से सरकार पर हमला बोलते हुए यास तूफान से लड़ने के लिए सरकार को पूरे तरीके से विफल बताया है। चक्रवाती तूफान यास को लेकर के सरकार ने सभी विभागों को अलर्ट पर किया है और सरकार ने जो तैयारी की है, इसका प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा ना पड़े, कोई क्षति ना हो, लेकिन सरकार की सारी तैयारी हर समय संकट काल में धरी की धरी रह जाती है। सरकार सिर्फ घोषणा कर देती है कि अलर्ट पर है, सरकार सभी विभागों को सचेत कर देती है, सरकार की तैयारी पूरी है, लेकिन हर बार देखा गया है कि जब भी संकट आती है, चाहे पटना राजधानी में जल जमाव का मामला हो, चाहे कोरोना काल का मामला हो, उस समय सरकार की सारी तैयारी धरी की धरी रह जाती है, हवा हवाई साबित होती है। बिहार सरकार की यास तूफान को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं, इस पर भी अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने हमला बोलते हुए कहा कि चक्रवाती तूफान अब बिहार में भी दस्तक देने को आतुर है। ऐसी स्थिति में बिहार सरकार की तैयारी नजर में है। नीतीश कुमार जी अपने पुराने ढेरों में एक्चुअल तैयारी से अलग वर्चुअल तैयारी कर रहे हैं। चक्रवाती तूफान यास अब बिहार में भी दस्तक देने को आतुर है। ऐसी स्थिति में बिहार सरकार की तैयारी नजर में है। नीतीश कुमार जी पुराने ढर्रों में एक्चुअल तैयारी से अलग वर्चुअल तैयारी कर रहे हैं। पूरा देश कोरोना काल में वर्चुअल काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी पिछले 16 साल से वर्चुअल काम कर रहे हैं। एक्चुअल में धरातल पर कुछ दिखाई नहीं देता। कभी बाढ़ से पहले, सुखाड़ से पहले, महामारी से पहले आज तक सरकार की कोई तैयारी रही नहीं है। इसीलिए तो बिहार लगातार कोरोना से कम, बाढ़ से कम, सुखाड़ से कम, तूफान से कम और नीतीश कुमार का मार ज्यादा झेल रहा है।
वहीं बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुए चक्रवाती तूफान यास ने झारखंड में भी दस्तक दे दी है। राज्य में अधिकतम हिस्सों में सुबह से तेज आंधी के साथ बारिश लगातार जारी है। जमशेदपुर में भी ये नजारा देखने को मिल रहा है। बदले मौसम का असर आम जनजीवन पर साफ तौर से देखा जा रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन के रियायत के समय में भी लोग अपने घरों में दुबक कर रहने के लिए मजबूर हैं। देखिए, सुपर साइक्लोन जो है 27 और 28 को संभावित है और उसमें जो है रोहतास डिस्ट्रिक्ट को भी रखा गया है। मीडियम वार्निंग यहाँ का है, तो हम लोग तो खैर अलर्ट मोड पे हैं ही। सभी लोगों से अपील होगा कि सभी लोग सचेत रहेंगे और उस दिन थोड़ा सा अपना ख्याल ज़्यादा रखेंगे। बाकी डॉक्टर्स को सूचना हम लोग दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का इशू नहीं हो और सब लोग कुछ ना कुछ वैकल्पिक इंतजाम अपने पास रखेंगे। वहीं बिहार में मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बहुत भीषण चक्रवाती तूफान यास के बनने के संबंध में ब्लू अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में पड़ोसी राज्य उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में इसके दस्तक देने की उम्मीद है। वहीं पश्चिम बंगाल और झारखंड से सटे कई जिले चक्रवाती तूफान से प्रभावित होंगे। अधिकारियों के मुताबिक बिहार के लगभग सभी जिलों में गरज के साथ तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। चक्रवात यास 26 मई और 27 मई को तेज होगा। अधिकारी का मानना है कि इन दिनों के दौरान हवा की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच रहने की संभावना है। इस दौरान इन 2 दिनों में तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। सर, यास तूफान कहां तक पहुंचा है और किन किन राज्यों में अलर्ट जारी किया गया? सबसे पहले तो बताएं कि यस तूफान है, अभी साइक्लोनिक स्टॉर्म के फॉर्म में है और स्टिल वो बे ऑफ बंगाल में है। 26th इवनिंग को कोस्ट मीन्स पारादीप और सागर आइलैंड के बीच क्रॉस करने के चांसेज है। और हम बात करेंगे बिहार के लिए, तो बिहार में जो वर्षा की संभावना बन रही है वो 27, 28, 29 ये 3 दिनों सबसे ज़्यादा वर्षा बिहार में हो सकती है। और ज़्यादा जगहों पे मॉडरेट रेन होगी, लेकिन कहीं कहीं हैवी रेन की भी चांसेस बन रही है। सरकार की ओर से भले ही मजदूरों को मनरेगा काम को लेकर आश्वासन दिया गया हो, लेकिन मजदूरों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला बितहा प्रखंड के सेमराबारी पंचायत में देखने को मिला है, जहां पंचायत में मनरेगा योजना से हो रही पोखर निर्माण में मजदूर के बदले जेसीबी से पोखर निर्माण का काम किया जा रहा है और मजदूर बेरोजगार बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि इससे संबंधित अधिकारी को जानकारी नहीं है, जानकारी तो है, लेकिन कमीशन के चक्कर में वो चुप्पी साधे रहते हैं। बैंक से किस तरह से योजना राशि की निकासी हो रही है? ये बा कि सेमराबारी पंचायत के करे वसौली गांव में 4-5 गो 6 गो पोखरा खोनाइल बा, सब जेसीबी से खोनाता है। आई काम हम मनरेगा के हमनी के आसरा रहा कि मजदूर लगा के खोनवाई लो तो हमनी के बाल बच्चा परिवार बात भूखे ना मरी। आए बरा जेसीबी से खोना रहल बा और खोनबो कैल हो। बोलला पर कहत लो कि हमनी के पंचायत में दूसरे आदमी के बोले वाला हो। जे भी भाई जे सब पानी के बहाव बा, पानी के बहाव बन करके खेत में मोरी चिरवाव तलो जितना पोखरा खोराइल बा सब जेसीबी से खोनाइल बा। सर, मैं लाल साहब यादव पंचायत सेमराबारी ग्राम करैया वसौली से। देखिए, हमारे बाहर से आए हुए कम से कम 2-3 महीने हो गया और मैं सोचा कि गांव में कुछ रोजगार मिलेगा तो 2 पैसा कमाएंगे, उससे मतलब बीवी बच्चे भी खाएंगे, हम लोग भी खाएंगे। तो हमारे गांव में कुछ रोजगार तो आया है, जो पोखरा खोदने वाला तो हमारे मनरेगा से, तो जो भी खुदाई हो रहा है सब जेसीबी से हो रहा है। अच्छा, तब बताइए, जब जेसीबी से खुदाई होगा तो आम बपली का मतलब जैसे जनता लेबर होगा। कोरोना
महामारी की रोकथाम को लेकर एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार के साथ स्वास्थ्य विभाग हर कोशिश कर रहा है, वहीं लोग अध्यात्म का भी सहारा ले रहे हैं। देवी देवताओं और ईस्ट से वैश्विक आपदा से मुक्ति के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं। इसी कड़ी में किन्नरों ने भी अपने ईस्ट की आराधना कर वैश्विक महामारी से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। जमशेदपुर के भालूबासा में किन्नरों ने कलश यात्रा निकाल, जहां काफी संख्या में लोग जमा हुए और यात्रा निकाली और संतोषी माता मंदिर में पूजा अर्चना कर देश और समाज को कोरोना वायरस से संक्रमण से निजात दिलाने की कामना की। कोरोना महामारी की वजह से हम लोग इस बार कलश यात्रा निकाल रहे हैं, इसलिए पूजा कर रहे हैं हम लोग विधि विधान से कि कोरोना महामारी जो लॉकडाउन है सब अच्छा से हो जाए, अच्छे से खुल जाए, संसार हमारा जैसे पहले था वैसे हो जाए। उसीलिए माँ संतोषी का आराधना कर रहे हैं। मुख्य समाज के तरफ से हम लोग सब सारे लड़की और हम मिल के हम लोग कर रहे हैं कि जैसा हम लोग का पूजा अच्छा से होगा, सफल हो जाए। किस तरह से पूजा इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि महामारी कोरोना इसलिए इतना देश में इतना फैला हुआ है, इतना लोग जन का जान जा रहा है, मौत जा रहा है, इतना भूखे, इतना ताल है, उसके लिए हम कलश यात्रा इसलिए निकाल रहे कि सबका अच्छा हो और सब अच्छा ही से हो। क्या लगता है कि इस कलश यात्रा निकालने से कोरोना जैसा बीमारी माँ का श्रद्धा में हम लोग सब जुटे हुए हैं और विश्वास है कि माँ संतोषी सारा वर्ल्ड को अच्छा से रखे और अच्छा महामारी और कोरोना अच्छा से चल जाए, इसलिए हम पूजा कर रहे हैं। तो अपना पूरा नाम बता दीजिए। मैं बेबो किन्नर बोल रही हूँ, मुख्य समाज की ओर से भालूबासा सार्वजनिक बस्ती में रहने वाली हूँ मैं। बिहार में कोरोना महामारी को लेकर सरकार ने लॉकडाउन लगाया है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की टीम नियमों का पालन करवाने के लिए काफी एक्टिव है। वहीं कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ताजा मामला समस्तीपुर जिले का है, जहां बाजार में लोगों की भीड़ भाड़ देखकर जब पुलिस नियमों का पालन करवाने पहुंची तो ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया। वहीं लोगों ने पत्थरबाजी कर पुलिस वालों को खदेड़ दिया। हमला होते ही पुलिस वाले वहां से किसी तरीके से जान बचाकर भागने में कामयाब रहे। तो तस्वीरें आपके सामने है, किस तरीके से पुलिस वालों को ग्रामीणों ने खदेड़ा। भारी भीड़ यहां पर जमा हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिस लॉकडाउन का पालन करवाने यहां पहुंची थी और इसी दौरान पुलिस वालों का ग्रामीणों के साथ ये बवाल हुआ, जिसके बाद असामाजिक तत्वों ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी भी की है। समस्तीपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां खाकी पूरी तरीके से लाचार दिखाई दे रही है। वहीं कोरोना काल में व्यवस्थाओं की कमी के कारण आम जनमानस की परेशानी के किस्से सामने आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ औरंगाबाद से भी सामने आया, जहां काराकाट सांसद महाबली सिंह की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को दिए गए एम्बुलेंस बेकार पड़े हुए हैं। इस मामले में नवीनगर विधायक ने सांसद के दिए एम्बुलेंस पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिए गए एम्बुलेंस BS3 नॉर्मस के हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन काफी पहले बंद हो गया है। उन्होंने सांसद पर निशाना साधते हुए कहा कि महाबली सिंह ने जानबूझकर एम्बुलेंस के तौर पर BS3 वाहन मुहैया कराया है। अब देख रहे हैं कि छपरा में पप्पू भाई रूढ़ी जी का बहुत सारा एम्बुलेंस पकड़े, लेकिन वो एम्बुलेंस ऑन रोड है। सबसे बड़ी बात है कि उसका रजिस्ट्रेशन है, उसका इंश्योरेंस है। ये क्लेम किया गया था कि ड्राइवर नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि यहाँ ड्राइवर भी है, सब कुछ है, लेकिन ये गाड़ी चलने के योग्य नहीं है, क्योंकि न इसका रजिस्ट्रेशन है न इंश्योरेंस है। अगर किसी ड्राइवर को बैठा देते हैं, एक्सीडेंट होता है, तो जवाबदेही कौन लेगा? ये तो कंप्लीट फेलियर है बिहार सरकार का। 13 साल से नीतीश जी की ही सरकार है, इन्हीं के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, सभी लोग रहे हैं। उसके बावजूद भी इतना बड़ा पैंडेमिक के भी समय में इतना बेकार काम इस तरीके से किया गया है कि पब्लिक सोचने के लिए मजबूर है। क्योंकि हमको हर जगह से फोन आ रहा था इस बार कोरोना काल में कि भैया एम्बुलेंस चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए। एम्बुलेंस नहीं मिल रहा था तो प्राइवेट गाड़ियों से ले जाया जा रहा था।
वहीं मोतिहारी के केसरिया वैक्सीनेशन सेंटर पर सरकार की तैयारियों की पोल खुली है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय में आयोजित कोरोना वैक्सीन शिविर में लापरवाही दिखाई दी, जहां दूर दूर से आए प्रवासी मजदूर को वैक्सीन देने की बजाय कर्मचारी फोन पर बात करने में मशगूल दिखाई दिए। वहीं कोरोना टीका लेने आए मजदूरों को घंटों लाइन में खड़ा कर दिया गया। वहीं लोगों का कहना है कि हम लोग यहां काफी समय से वैक्सीन लेने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी यहां मौजूद सुबह से नहीं है। समझाने हैं कि लिखना कैसे है और टैली शीट भरना है। आपको ट्रेनिंग दिया गया है क्या? है ट्रेनिंग दिया गया है क्या आपको? ट्रेनिंग हमको क्या है, हम मेरा डाटा ऑपरेटर है। डाटा ऑपरेटर? हाँ। तो आप क्या समझा रहे हैं? मतलब कि अभी वहाँ वेरीफाई करेंगे, उसके बाद देने के लिए वैक्सीन। वहीं एक बार फिर से वीआईपी न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है, जहां रोहतास के सासाराम लॉकडाउन के बावजूद एक श्राद्ध कार्यक्रम में बार बालाओं का डांस हुआ था और नर्तकियों पर लाखों रुपए उड़ा दिए गए थे। वहीं इस मामले में जब खबर चलाई गई तब प्रशासन हरकत में आया और मामले की जांच के बाद एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही आयोजन सहित कुल 10 ग्रामीणों पर महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि दिनांक 1 तक फिर बढ़ गया है और हम लोगों का प्रयास रहता है कि लॉकडाउन के जो भी निर्देश हैं, जो गाइडलाइन है, उसका पालन कराएं। अक्सर देखने में आ रहा है कि लोग बहुत सहनशीलता से इन गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। कुछ जगहों पर एबरेशन देखने को मिलते हैं जहां इसका वायलेशन होता है, उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। और इसकी आप बात कर रहे हैं, करगहर थाना में बहुवारा में जो सूचना आई थी और कुछ सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से आई और जो गांव के जो चौकीदार हैं या जो लोकल हैं, उन लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन प्रोएक्टिव तरीके से उसको रुकवा नहीं पाए थे। जैसे ही ये बात हम लोगों के संज्ञान में आई है, 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। बक्सर के राजपुर थाना क्षेत्र के डेहरी गांव में संचालित ईंट भट्टा पर काम कर रहे कामगारों को मजदूरी नहीं मिलने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। बिहार के नालंदा से अलग अलग 7 परिवार के लोग बक्सर के राजपुर थाना क्षेत्र के डेहरी गांव में स्थित ईंट भट्टे पर कई महीनों से काम कर रहे हैं, जिसके बाद ईंट भट्टा संचालक पर मजदूरी न देने का मजदूर ने सीधा आरोप लगाया है, जिसके कारण जिले में यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लेकिन सच्चाई की तह तक जाने पर मामला कुछ और ही निकलकर सामने आया है। दरअसल नालंदा के निवासी मजदूरों को लाने वाले उन्हीं के गांव के ठेकेदार उन सारे मजदूरों की मजदूरी के पैसे ईंट भट्टा संचालक से ले लेते थे और पत्रकारों के पूछे जाने पर ठेकेदार ने कहा कि सारे मजदूरों का पैसा गांव जाकर उन्हें लौटा दिया जाता है, लेकिन मजदूरों को उनका हक नहीं मिल रहा है। मामला ये है कि सर हम लोग के यहाँ जो भी लेबर आता है ठेकेदार के माध्यम से आता है जी जी, और जब हिसाब होता है तो ठेकेदार हिसाब करता है। जो भी हिसाब किताब हुआ हम ठेकेदार को टोटल पैसा चुकता कर दिए हैं, बल्कि हमारा ये पैसा ठेकेदार का कुछ निकल रहा है। लेकिन फिर भी इसके बाद भी हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कैसे आरोप लगा, क्यों लगा, कैसे लगा, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो ये ठेकेदार साहब भी बता सकते हैं। ये जो मारने पीटने वाली जो बात है, कहाँ ये सर एकदम गलत बात है। कहीं कोई भट्टे पर किसी तरह इस तरह का बदतमीजी कभी भी नहीं हुआ है। सच्चाई यही है सर कि मान लिया हम घर जाएंगे तो उसको पैसा देंगे। क्या वो पैसा आपके पास है? पैसा है, गिरान हमारे पास है तो हम ही देंगे। कुल घर ही का लेबर है, कोई बाहर लेबर। अच्छा, आपको अपहरण किए हैं क्या? ये सब बात हवा उड़ा देना किसी को। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी तो भट्टे पर न है। समस्तीपुर जिले में बख्तियारपुर मटियारा चौक के पास जमीनी विवाद में जमकर हंगामा हुआ। जब जमीनी मालिक अपनी जमीन पर गया तो दबंगों के द्वारा उनके भाई को पेट्रोल छिड़ककर शरीर पर आग लगा दिया गया, जिसके कारण युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और जमीनी मालिक के साथ मारपीट की गई। मेरा भाई बाथरूम से आ रहा था और कल मेरे साथ मारपीट किया। तो मेरा भाई बाथरूम से आ रहा था और बैजू साहब, उनका 3 लड़का और एक पोता और मेरे भाई को पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दिया। चौक से पकड़ के ले गया वहाँ से और थाना प्रभारी को मैंने कल सूचित किया था, तो वो लोग इंक्वायरी में नहीं आए। जब आग लगा दिया तो अभी आए हैं
कुछ कार्रवाई नहीं की और यहाँ से चले गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में कोरोना के साथ चमकी बुखार का भी कहर जारी है। SKMCH में चमकी बुखार से एक बच्चे की मौत हो गई है। इसी बीमारी से अब तक 4 बच्चों की भी मौत हो चुकी है। पारू के मझौलिया निवासी 2 वर्षीय बच्चे में चमकी बुखार के लक्षण पर उसे अस्पताल के पीकू वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां जांच में चमकी बुखार की पुष्टि हुई। वहीं परिजन ने बताया कि बच्चे की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल लाया गया था। 20 पेशेंट मतलब जनवरी से लेकर अभी तक भर्ती हुए हैं, लेकिन लास्ट 3 डेज में 3 बच्चे AES के आए हैं लगातार एक दिन में। वो इसी के लिए कि इधर से बारिश भी हुई है और कुछ ह्यूमिडिटी का भी प्रकोप हो रहा है, इसके कारण इधर एक दिन में एक बच्चा की भर्ती हुई है। और अभी 2 बच्चे की और भर्ती हुई है, उसको हम लोग भी सस्पेक्टेड AES में रखे हैं। उसको जांच पड़ताल के बाद उसको कंफर्म किया जाएगा कि वो AES में है कि नहीं। अभी फ़िलहाल हमारे पास 3 पेशेंट AES के हैं, कार्यरत हैं, जिसमें 2 की स्थिति तो बहुत अच्छी है, एक स्थिति थोड़ी गंभीर बनी हुई है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसकी भी स्थिति ठीक हो जाए। इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है, इलाज समुचित यहाँ इलाज हो रहा है, सभी दवाइयाँ उपलब्ध है, इलाज में कोई कमी नहीं है। टोटल डेथ कितने हुए अब तक? हाँ, आउट ऑफ 23 पेशेंट का डेथ हुए हैं अभी तक में, 3 बच्चे की मृत्यु हुई है। मशरक थाना क्षेत्र के कर्ण कुदरिया गांव में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और मारपीट के दौरान गोलियां भी चली, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को परिजनों द्वारा इलाज के लिए PSC मशरक में भर्ती कराया गया है। घायलों ने बताया कि पहले से जमीन का विवाद चल रहा था, जिसमें थाने में मामला भी दर्ज कराया गया था और उसी को लेकर मारपीट शुरू हो गई, जिसमें मारपीट के बाद गोलियां भी चलाई गई। मौके पर PSC में घटना की सूचना पर थाना अध्यक्ष दल बल के साथ पहुंचे और घायलों के बेहतर इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। क्या नाम है? जी, मेरा नाम चंद्रमणि कुमार सिंह है। क्या मामला है? मामला यही है कि हमारे गांव के ही मोहन काका जा रहे थे बाजार जाते वक्त क्या हुआ कि ब्रिज किशोर ठाकुर, सुबोध ठाकुर और विनोद तीनों जन दीनानाथ ठाकुर के दरवाजे पे थे और दीनानाथ ठाकुर के पूरा उनके भी 4-5 बच्चे हैं, उनको हम पहचानते हैं। नवल ठाकुर हैं, उनको जानते छोटे करके उनके हाथ में बंदूक था, वही बंदूक चलाया है। और ये लोग क्या किए कि इनको धर के इतना न मार दिए, मार के गिरा दिए। हम वहाँ से कैसे भी जान बचा के भागे, फिर इधर भागे तो ये उठा कर लेकर चले गए हमको। उसके बाद यहाँ मार दिया, चाकू लिया था, उसके बाद यहाँ मारा था। कितने आदमी घायल है आपकी तरफ से? हमारे तरफ से हम लोग 4 आदमी। मोहन सिंह का तो स्थिति खराब है, देख ही रहे हैं, बचेंगे कि नहीं बचेंगे आप लोग जानते ही हैं। और दूसरा चीज़, यहाँ पे हमारा बंदूक तो देखिए, यहाँ पे 2 बड़ा उसके घर में एक आदमी पुलिस के साथ कोई आए हुए हैं, उनके घर 2 बड़ा बंदूक लिया था। सर जैसे लिया वैसे छोटा 2 बंदूक था। अभी उसके गाड़ी में ही बंदूक होगा, उसको चेक कराइए सर। वहीं कैमूर के रामगढ़ बाजार के निवासी पति पत्नी के बीच विवाद में पति ने पत्नी को पीट कर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले के बारे में बताया जा रहा है कि पति अक्सर देर रात घर आता था, जिसको लेकर पत्नी विरोध करती थी। अक्सर दोनों में विवाद होता रहता था और इसी विवाद में पति ने गुस्से में पीट कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। मिली कि यहाँ पे कोई घटना घटी है, हम लोग वहाँ पहुँचे तो पता चला कि पति पत्नी के बीच आपसी मारपीट में पत्नी की मृत्यु हो गई। सर कौन सा थाना का मामला है? ये रामगढ़ थाना। सर कोई इस मामले में कोई आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं? अभी हम लोग ये अनुसंधान कर रहे हैं और वहाँ पे मौजूद उसके पति को ले आया गया था। सर जिस कारण से घटना का अंजाम दिया गया सर, तो क्या बरामद भी कुछ हुआ है घटना? नहीं, ये तो मारपीट की घटना है। पीट कर जैसा प्रथम दृष्टया लग रहा है कि पीट कर हत्या की गई। वहीं रोहतास के काराकाट में एक युवक ने अपने पिता और भाई की धारदार हथियार से हमला किया। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन के विवाद में आरोपी ने पिता भगवान पंडित और भाई राजेश पंडित पर हमला किया, जिसमें भाई की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ घायल पिता को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मैं गठिया चौधर से
बॉडी हॉस्पिटल में लेकर आए हैं पोस्टमास्टर के लिए। क्या हो गया है? इसका भाई ये मुआ दिया, हत्या कर दिया। कहेला अब काहे लिए हम जान नहीं रहे। जी क्या घटना घटी है? इनकर घटना छत पर सुतर रहना अकेले का कला गणासी ले काट दिला नहीं इनकर छते पर स्पॉट में मृत्यु हो गई। के काट दिया है? भाई। फिर कहाँ लेकर आए हैं? सासाराम। कहेला पोस्टमार्टम के। एक भाई अपने भाई अपने बाप को धारदार हथियार से काट दिया। तो फिर अपने माने हिस्सा को लेके और लोग कह रहे हैं कि माने थोड़ा दिमाग को एक ही है और हम लोग वहाँ से लेकर आए हैं सासाराम पोस्टमार्टम कराने के लिए। कितने लोगों की मौत हुई है? 2 लोगों की। वहीं बुद्ध पूर्णिमा का पर्व बौद्ध अनुयायियों के साथ साथ हिंदुओं के लिए भी बहुत खास महत्व रखता है। मान्यता है कि बैसाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु ने महात्मा बुद्ध के रूप में अवतार लिया था। बौद्ध धर्म के अनुयायी इस दिन को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और वहीं सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल बाबा बासुकीनाथ धाम में आज के दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था। दूर दराज से श्रद्धालु बाबा को जल चढ़ाने आते थे, लेकिन महामारी और लॉकडाउन के चलते मंदिर में सन्नाटा पसरा हुआ है। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।